स्वागत है आपका अपने टिपिकल क्लासेस फॉरवर्ड चैनल में। मैं आदेश। आज हम बात करने वाले हैं नोटिस की कि नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है। ये सभी क्लासेस में इम्पोर्टेंट हो जाता है, 10th में 12th में भी। बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लेकर के आप बच्चों में बहुत डाउट होते हैं। तो आज मैं आपको इस तरीके से नोटिस समझाने वाला हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसे करने के बाद। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, और याद रखना कि कौन सी स्टेप पे कौन सी चीज़ें हमें मेंशन करनी है, बस इतना आप ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं आगे, समझते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे कि मैं इसे जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। यस, सबसे पहले हम लेंगे जहाँ से हम ये नोटिस लिख रहे हैं, नोटिस कहाँ से लिखा जा रहा है उसका एड्रेस डालेंगे, उसके बारे में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा स्कूल है, मैंने यहाँ पे डाला GB SSS विश्वास नगर। ठीक है, तो ये मेरे स्कूल का नाम था जब मैं पढ़ता था, मैंने उसी का नाम लिखा है। आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, ये कोई मैटर नहीं करता, जहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आप यहाँ से हो, तो उस तरीके से हो सकता है, आप अपना मेंशन कर सकते हैं। और अगर ये नहीं तो आप अपने स्कूल का नाम मेंशन करें। ठीक है, और ये जो हम इस जहाँ से भेज रहे हैं, जो उसका नाम लिखेंगे वो सारे कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। इतने हमेशा याद रखना कि जो नोटिस होगा वो सारा कैपिटल लेटर में होगा, ऊपर का जो भी सिस्टम है हमारा। सेकेंड स्टेप है नोटिस। नोटिस लिखा जाएगा बिल्कुल सेंटर में, जो हमने ये लिखा है अपने जहाँ से भेजा जा रहा है उसके बीच में, बिल्कुल बीचों बीच आएगा नोटिस लिखेंगे जहाँ पे हम। ठीक है, इस तरीके से नोटिस। थर्ड स्टेप है हमारी डेट। ओके, डेट में क्या होगा, डेट में हम लिखेंगे 6 सितंबर 2021 को हमने बना के, ये मैंने लिखा था नोटिस। ठीक, ये हमने नोटिस डाल दिया जिस दिन हमने लिखा है। ओके, और याद रखना आप डेट इस तरीके से नहीं डाल सकते 6 सितंबर, ये 6 और 9 और 2 21, इस तरीके से नहीं। नोटिस में इस तरीके से गलत हो जाएगा, आपका नंबर एक कट जाएगा। याद रखना स्टेप बाय स्टेप, अगर एक स्टेप गलत है तो आपका एक नंबर कटता जाएगा। तो आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, और जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप अपने हिसाब से समझते रहिए। यदि समझ में नहीं आता तो मुझे दोबारा वीडियो रिपीट करें, और ना आ सके तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा इससे भी आसान मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, अब हम बात करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आएगा कि जो हमें डेट लिखनी है वो इस प्रकार से लिखनी है, 6 सितंबर, यानी 6 इस तरीके से लिखेंगे और 6 सितंबर 2021। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इतना। फिर है फोर्थ स्टेप हमारी टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा सिंगिंग कंपटीशन। तो यहाँ पे टॉपिक हो सकता है किसी भी विषय पे हमें लिखने के लिए दे सकता है। लाइक यहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन है, हो सकता है पेपर में डांस कंपटीशन हो, कुछ और मीटिंग हो, मीटिंग के ऊपर अपने पेरेंट्स को नोटिस भेजना है कि आपको इस दिन आना पड़ेगा फला दिन। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे टॉपिक मेंशन करेंगे, और टॉपिक भी क्या होगा, सारे कैपिटल लेटर्स में होगा। ओके, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर जो हमारे टॉपिक है, टॉपिक के बारे में जो हम बताना चाहते हैं उन्हें, वो हम मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए तो सिंगिंग कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन के बारे में हमें क्या है उसमें थोड़ी बताना है उसके बारे में। तो यही हम देखते हैं कि ऑल students are hereby informed that a singing competition is going to be organized in our school। अब ये सिंपल सी बात है, हमें पता है कि स्कूल में क्या हो रहा है, एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, बस हमने इतना बता दिया। फिर एज पर गिवन डिटेल बिलो, यानी कि नीचे दी हुई डिटेल्स पे, जानकारी पे, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी हम उसके बारे में बताना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन कर देंगे। यहाँ पे मैंने बहुत छोटे में लिख दिया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना, और इतना भी ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हुआ नहीं है बहुत। हमें मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम शब्द डालने होते हैं, और बस आपके जो शब्द हों थोड़े प्रभावशाली हों, बस कि उन्हें सामने वाले को समझ में आ जाए, बस हमें इन्फॉर्म उन्हें करना होता है। नोटिस का मतलब क्या, नोटिस का मतलब सूचना हमने दे दी। सूचना में क्या है, क्या भाई एक सिंगिंग कंपटीशन है और उसमें मतलब ऑर्गेनाइज हो रहा है, और जो हम डिटेल डाल रहे हैं वो डिटेल किस दिन होना है, किस टाइम पे होना है, आपको आना है। ओके, बस इतना समय डालना था।
ठीक है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप डालना चाहते हो अपनी तरफ से वो डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिस सिलेक्शन इज़ फॉर 6 to 9th क्लास। अब सिंपल सी बात है, मैंने पहले इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है किसके लिए है, 6ठी से लेके 9वीं तक के बच्चों के लिए है। इसमें और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल 6ठी से लेके 9वीं तक के बच्चे आएंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस ये हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो हमने ऐड कर दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इतने हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब नेक्स्ट इसके जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ये है, हम डालेंगे सबसे पहले डिटेल। हमने बताया ना गिवन डिटेल्स, तो डिटेल्स ये है कि डेट क्या है हमारी 12 सितंबर को डालनी है। अब 12 सितंबर आप सोच रहे हो कि 6 सितंबर को ही हमने लिख रहे हैं, 12 सितंबर क्यों डाला? 12 सितंबर इसलिए डाला बेटा जिस दिन आपको ये पार्ट जो प्रोग्राम है हमारा ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिस दिन प्रोग्राम होगा हमें यहाँ पे उसकी डेट डालनी होती है। यहाँ पे 6 सितंबर मत लिख देना, जिस दिन आप लिखने बैठो फिर उसकी तारीख लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा, नंबर हो सकता कट जाए। अगर सन की मास्टर हुआ तो जरूर काट देगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं हम उस दिन नहीं, जिस दिन हमें ये प्रोग्राम होगा, नोटिस हो मतलब जिस दिन ये प्रोग्राम होने वाला है उस दिन की डेट मेंशन करनी है यहाँ पे। तो ये क्या है 12 सितंबर 2021 को होने वाला है सिंगिंग कंपटीशन। टाइम क्या है? टाइम है हमारा 2 बजे। ओके 2 बजे चालू हो जाएगा। वेन्यू का मतलब होता है स्थान यानी जगह जहाँ पे होने वाला है। तो स्कूल ग्राउंड मैंने मेंशन किया है। आप यहाँ पे स्टेज भी डाल सकते हैं, लैब भी डाल सकते हैं, जहाँ पे भी ये होने वाला है। ओके XYZ कोई जगह का नाम भी हो सकता है, तो वो आप डाल सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर एक थर्ड जो है वो ये ध्यान रखना है आपको कि बस ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सेंड देयर नेम, यानी कि जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जो चाहता है पार्टिसिपेट करना, वो अपना नाम मुझे भेज दे। मैं इसकी लिस्ट तैयार करने वाला हूँ इस तरीके से। ओके तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, और यदि आप ना डालना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत आसान सी चीज़ है। और सबसे लास्ट में क्या होता है क्लब इंचार्ज के साइन यानी सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में आप अगर क्वेश्चन में जिस तरीके से अगर आपको दिया हुआ है कि आप इंचार्ज हो तो इंचार्ज तो फिर आपको अपने साइन करने हैं, यदि नहीं दिया तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं होगी। और लास्ट में जब हमारा ये नोटिस रेडी हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे बॉक्स से इसे बंद कर देंगे। जिस तरीके से ये देखिए मैंने बंद किया हुआ है, ये इसी तरीके से क्या करना है आपको भी बंद कर देना है। जिस तरीके से ये मैं कर देता हूँ, ये कलर चेंज करता हूँ ब्लैक, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से हमें बॉर्डर कर देना है, चारों तरफ से इसे बंद कर देंगे तो ये क्या होता है प्रभावशाली लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है ना। तो ये इस तरीके से आपको बॉक्स में बंद कर देना सारी इन्फॉर्मेशन और पूरे उसकी डिटेल्स डालने के बाद। ओके तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया, नोटिस किस तरीके से लिखते हैं। यदि आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन या फिर नोटिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखें, फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं दोबारा इससे से आसान टॉपिक, इससे आसान मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके जय हिंद, जय भारत।